हर हर महादेव। दोस्तों आज चलते हैं हम यात्रा में सोमनाथ मंदिर, गुजरात, काठियावाड़। गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग मंदिर है। इस यात्रा में हम आपको सोमनाथ मंदिर और सोमनाथ मंदिर के आसपास देखने वाली जगह और रहने की और यहाँ कैसे पहुँचे उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। इस मंदिर की महिमा निराली है। इस मंदिर पर लगभग 17 बार आक्रमण किया गया, मंदिर को लूटा गया, नष्ट किया गया और बार बार बनाया गया। तो दोस्तों हम अपनी शुरुआत करते हैं महादेव के दर्शन के साथ। इस मंदिर की स्थापना चंद्रदेव ने कई देवताओं के साथ मिलकर की थी। इससे जुड़ी हुई कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से कराया था। शुरू में चंद्रमा और सभी कन्याएं अति प्रसन्न थे, पर कुछ अवधि के बाद चंद्रदेव अर्थात चंद्रमा उन 27 कन्याओं में से केवल रोहिणी नाम की कन्या को ही समस्त प्रेम करने लगे। दक्ष ने अपनी पुत्रियों के साथ अन्याय होते देखकर चंद्रदेव को श्राप दिया, आज से तुम्हारा चमक और तेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। चंद्रदेव तब ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी ने तब उन्हें शिव जी की तपस्या करने के लिए कहा। चंद्रदेव सोमनाथ चले आए और यहाँ विधिवत भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें श्राप से मुक्त किया। चंद्रदेव ने उसी स्थान पर भगवान शिव का मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का नाम सोमनाथ रखा। यहाँ भगवान का अभिषेक गंगा जल से ही किया जाता है। गंगा जल मंदिर ट्रस्ट के द्वारा संचालित दुकानों पर उपलब्ध है। अहिल्याबाई मंदिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से कुछ ही गज की दूरी पर स्थित है। यह एक छोटा लेकिन पुराना मंदिर है, जिसमें मुख्य देवता के रूप में शिवलिंग है। मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य की योद्धा रानी अहिल्याबाई द्वारा होलकर द्वारा किया गया है। सोमनाथ मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर बेरावल में स्थित भालका तीर्थ के, जहां भगवान श्री कृष्ण के शरीर का त्याग करने का जिक्र मिलता है। श्री कृष्ण एक बार पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी वहां एक बहेलिया शिकार के लिए पहुंचा। दूर से उसे लगा कि पेड़ के नीचे कोई हिरण है। उसने तीर छोड़ा जो कृष्ण को जाकर लग गया। बहेलिया जब करीब पहुंचा तो कृष्ण जी को देखकर दंग रह गया। वह कृष्ण के सामने रोने लगा। उसने कहा, मुझे अनजाने में भूल हो गई, मुझे लगा कि यहाँ कोई हिरण बैठा। उन्होंने बहेलिया से बड़े प्रेम से कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, यह तो होना ही था। मेरा जाने का समय आ गया है, तुम महज एक जरिया बनकर आए हो। इसके बाद श्री कृष्ण वहां से चलकर नदी के किनारे पहुंचे और अपने मानव शरीर का त्याग कर बैंकुट पहुंच गए। यही वो पावन स्थान है जहां सृष्टि के पालनहार कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा था। बाणगंगा सोमनाथ मंदिर के पास अरब सागर में एक तीर्थ स्थल है। समुद्र के किनारे 2 शिवलिंग है जो निम्न ज्वार के दौरान दिखाई देते हैं। यह वह स्थान है जहां शिकारी जारा ने शिकार पर जाने से पहले स्नान किया था और भगवान शिव की पूजा की थी। 11वीं शताब्दी में राजपूत राजा की बेनी नामक एक बेटी थी जो किले के बाहर शिव मंदिर जाती थी पूजा करने। यह बात महमूद गजनबी को पता चली तो उसने राजपूत सेना पर दबाव बनाने के लिए राजकुमारी को अपहरण की योजना बनाई। इसलिए वह मंदिर से राजकुमारी का अपहरण करने की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो एक चमत्कार हुआ। मंदिर में शिवलिंग टूट गया। राजकुमारी उसमें गायब हो गई। जिस स्थान पर वह फटा था उस स्थान पर शिवलिंग के निशान और राजकुमारी के निशान अभी भी देखे जा सकते हैं। अच्छा, ओ हाँ, ये तो सच में लड़की तो पूरा अंदर चला गया था। हाँ। उसका बाल का है ना, छोटी वो पूरा बाहर लेके गया। राजकुमारी और उनकी शिव भक्ति के सम्मान में मंदिर को श्री वेणेश्वर महादेव मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह है सोमनाथ के शानदार मंदिरों में से एक। मंदिर का निर्माण श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा 2017 में किया गया था। मंदिर सोमनाथ और उसके आसपास के धार्मिक स्थलों की श्रृंखला में सबसे नया है। मंदिर सुशोभित और गर्भगृह में भगवान राम, सीता देवी और भगवान लक्ष्मण की
कलात्मक मूर्तियां हैं। नदियों के संगम को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। महान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर 3 नदियों हिरण, कपिला और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम को बहुत निकट स्थित है। 3 नदियां उस बिंदु पर मिलती हैं जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है और वे अरब सागर के पानी में बहती हैं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आगे बढ़ने से पहले भक्त त्रिवेणी संगम में पवित्र जल में स्नान करते हैं। अब हम जा रहे हैं गीता मंदिर, और गीता मंदिर एक विशाल मंदिर है। श्री कृष्ण भगवान, श्री लक्ष्मी नारायण और सीता राम की सुंदर संगमरमर की मूर्तियां हैं। मंदिर 18 स्तंभों से अलंकृत है जिन पर भगवत गीता के 18 अध्याय खुदे हुए हैं। दीवारों पर पेंटिंग्स है जो श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को दर्शाती है। बलदेव जी की गुफा या बलदेव जी का मंदिर। मंदिर परिसर में जमीन के नीचे एक गुफा में एक छोटा सा मंदिर स्थित है। ऐसा माना जाता है यह वही स्थान है जहां श्री कृष्ण के भाई बलदेव ने श्री कृष्ण के नश्वर शरीर त्यागने के तुरंत बाद भौतिक संसार छोड़ दिया था। ऐसा माना जाता है बलराम शेष नाग थे और इसलिए उन्होंने अपने मूल नाग रूप में बैंकुट की यात्रा की। कृष्ण जी का दाह संस्कार स्थान। यह वह स्थान है जहां अर्जुन ने श्री कृष्ण के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार दिया था। श्री कृष्ण के पैरों के निशान व पादुकाएं। सोमनाथ में सूर्यदेव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर भी है। यह ज्योतिर्लिंग मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राचीन मंदिर में वास्तुकला सुंदर है। मंदिर में सूर्य देवता और उनकी पत्नी छाया की प्रतिमा लगी हुई है जिसकी पूजा की जाती है। मंदिर परिसर में एक बावड़ी भी है जो काफी नीचे बनी हुई है। पांडव गुफा। पंच पांडव गुफा, हिंगलाज माता की गुफा। सूर्य मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी के ऊपर एक प्राचीन गुफा मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ तपस्या की थी और शिव से प्रार्थना की थी। हिंगलाज माता 5 पांडवों की कुल देवी माता हैं। कहा जाता है कि पांडवों ने गुफाओं में शिव के अलावा हिंगलाज माता की भी पूजा की थी। आज यहाँ पांडवों, शिव, दुर्गा, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की छवियों वाला एक मंदिर है। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारा। और अब हम चलते हैं शंकराचार्य जी की गुफा में दर्शन करने। गुफा में शंकराचार्य और उनके शिष्यों की तस्वीरों को श्रद्धापूर्वक रखा गया है। नित्य पूजा पाठ किया जाता है। हम यहाँ कैसे पहुँचे, उसके लिए आप बाई एयर आ सकते हैं। बाई एयर आने के लिए आपको राजकोट आना पड़ेगा। राजकोट से 195 किलोमीटर सोमनाथ मंदिर का डिस्टेंस है। बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 स्टेशन है, सोमनाथ और बेरावल। तो बेरावल से आपको मंदिर का डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर है। आप 10 या 15 मिनट में आप सोमनाथ मंदिर पहुँच सकते हैं। तो ये है हमारी रेलवे और बाई एयर आने की जानकारी। सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से कई अतिथि भवन है और हमने महेश्वरी ऑनलाइन रूम पहले ही से एडवांस में बुकिंग कर ली थी। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाते तो आपको डायरेक्ट भी यहाँ के रूम मिल जाता है। यहाँ सामान्य कमरों की कीमत 750 रुपये प्रति रात से शुरू होती है। वहीं एसी रूम का रेट 1500 रुपये प्रति रात है। महेश्वरी ट्रस्ट, लीलावती ट्रस्ट, ये सब एक ही के हैं और जिस जगह भी रूम अवेलेबल होता है वो आपको प्रोवाइड करते हैं।
और ये यहाँ का कंपाउंड एरिया है जो काफ़ी बड़ा बना है। हमें 3rd फ्लोर पे रूम मिला है। चलिए आपको रूम भी दिखाते हैं। यहाँ से हम एंट्री करते हैं। एक कबर्ड दे रखा है और साथ में साइड में हमारा वॉशरूम है और यहाँ पे सफाई का स्पेशल ध्यान दिया गया। यहाँ पे एक मिरर, ड्रेसिंग टेबल भी दिया है, 2 बेड दिए हैं सिंगल, आप इनको जॉइंट भी कर सकते हैं। एक टेबल है, 2 चेयर है और ये हमें भगवत गीता भी यहाँ पे मिली। सबसे अच्छी बात है कि इस रूम के साथ एक हमें छोटी सी बालकनी भी दी है उन्होंने। और ये हमारा यहाँ पे निःशुल्क पार्किंग का एरिया है। और सामने जो हम आपको ये बिल्डिंग दिखा रहे हैं, ये लीलावती बिल्डिंग है। ये महेश्वरी बिल्डिंग हमारी है। और यहाँ पे आप बेसमेंट में, यहाँ पे आपको सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना भी उपलब्ध हो जाता है, वो भी काफ़ी रिजनेबल रेट में। हमने सोमनाथ में 2 बार दर्शन किए, एक बार सुबह और एक बार शाम को आरती का और लाइट शो का भी जो प्रोग्राम होता है वो भी देखा। तो अब हम चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय सोमनाथ, हर हर महादेव।